बैक टू कमाल मैथ्स एकेडमी। देखिए हमने रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया है, तो जिसमें हमने रिलेशन इससे पहले वाली वीडियो में स्टडी कर लिया है। अब हम इस वीडियो में फंक्शन स्टडी करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो देखें एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सेट ए है, ये कोई सेट ए है और एक सेट बी है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है जिससे फंक्शन फॉर्म होता है। ये सेट बी है। तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? ए बी सी। ओके, ये वेन डायग्राम है, आपको ये एरो डायग्राम है, आपको याद होगा, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और 1 2 3 4। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। ठीक, मान लेते हैं। तो क्या पहली चीज आपको क्या है, देख मान लेते हैं ए की इमेज 1 पे फॉर्म हो रही है, बी की इमेज 3 पे फॉर्म हो रही है एंड सी की इमेज 4 पे। तो आपको पहली चीज क्या नोटिस करनी है कि जो सेट ए है, मतलब जो डोमेन है, डोमेन आपको पता है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ये जो डोमेन है, मतलब जो सेट ए है, इसके सारे एलिमेंट जो है वो कोई ना कोई, इसकी कोई ना कोई इमेज है। देखिए ए की 1 है, बी की 3 है, सी की 4 है। ठीक, ये हो गया। और एक चीज ये आपको नोटिस किया, क्लियर। और सेकंड चीज आपको क्या देखना है कि एक ही एलिमेंट से, जो डोमेन का एक कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ना हो कि जिससे दो दो इमेज बन रही हो। देखिए ए की सिर्फ 1 इमेज है ना, बी की 3, सी की 4, मतलब बी की भी एक ही इमेज है, सी की भी एक ही इमेज है। ये तो नंबर्स है 1 3 4 ना, तो एक एक इमेज बने। तो इस तरह से अगर रहेगा तो ये होगा फंक्शन। तो आप क्या बोल देंगे? इट्स अ फंक्शन। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फंक्शन कब नहीं होगा और कब होगा, तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो एक सेट ए और सेट बी के बीच में जो रिलेशन होता है उससे फंक्शन बनता है। इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए वन इमेज इन सेट बी, देन इट इज अ फंक्शन एफ एक्स। तो क्या कह रहा है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी कोई ना कोई इमेज फॉर्म होनी चाहिए, तो उसे फंक्शन बोलते हैं। द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो क्या कह रहा है कि द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई एफ फ्रॉम ए टू बी। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, सेट ए से सेट बी में इसका फंक्शन है। चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो देखें एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सेट ए है, ये कोई सेट ए है और एक सेट बी है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है जिससे फंक्शन फॉर्म होता है। ये सेट बी है। तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? ए बी सी। ओके, ये एरो डायग्राम है, आपको याद होगा, उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, और 1 2 3 4। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। ठीक, मान लेते हैं। तो क्या पहली चीज आपको क्या है, देख मान लेते हैं ए की इमेज 1 पे फॉर्म हो रही है, बी की इमेज 3 पे फॉर्म हो रही है एंड सी की इमेज 4 पे। तो आपको पहली चीज क्या नोटिस करनी है कि जो सेट ए है, मतलब जो डोमेन है, डोमेन आपको पता है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ये जो डोमेन है, मतलब जो सेट ए है, इसके सारे एलिमेंट जो है वो कोई ना कोई इमेज है। देखिए ए की 1 है, बी की 3 है, सी की 4 है। ठीक, ये हो गया। और एक चीज ये आपको नोटिस किया, क्लियर। और सेकंड चीज आपको क्या देखना है कि एक ही एलिमेंट से, जो डोमेन का एक कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ना हो कि जिससे दो दो इमेज बन रही हो। देखिए ए की सिर्फ 1 इमेज है, बी की भी एक ही इमेज है, सी की भी एक ही इमेज है। ये तो नंबर्स है 1 3 4 ना, तो एक एक इमेज बने। तो इस तरह से अगर रहेगा तो ये होगा फंक्शन। तो आप क्या बोल देंगे? इट्स अ फंक्शन। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फंक्शन कब नहीं होगा और कब होगा, तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वेदर रिलेशन बिलो इज अ फंक्शन और नॉट। क्या कह रहे हैं, जो नीचे रिलेशंस दिए हुए हैं ये फंक्शन है कि नहीं। तो पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है? 2 2 2 4 3 3 4 4। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं इसमें जो पहला एलिमेंट होता है ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। ठीक, तो इस ये डोमेन, ये रेंज, ये डोमेन, ये रेंज, ये डोमेन, ये रेंज, आपका ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम डोमेन सेट रेडी कर लेते हैं। तो डोमेन सेट में देखें ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का पहला, ये सब डोमेन है ना। तो 2 2 3 4 मीन्स की 2, फिर 2 2 2 टाइम्स आया तो हमें 2 बार लिखने की जरूरत तो है नहीं, 3 4, इसमें 3 एलिमेंट्स। अब हम रेंज सेट देखते हैं।
2 4 3 4 मीन्स कि 2 3 4, तो इसमें भी सेम एलिमेंट्स हैं, तीन तीन एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 2 की इमेज कहाँ जा रही है, 2 पे, तो 2 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 4 पे, 2 की इमेज 4 पे, 3 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 3 पे, 4 की इमेज 4 पे। क्लियर? अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। हमने एरो डायग्राम तो रेडी कर लिया। तो देखिए पहली चीज क्या कि इस जो डोमेन हो उसमें उसके जितने भी एलिमेंट्स हो सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो इसकी सबकी कोई ना कोई इमेज है, ये क्लियर। लेकिन ये है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी तो दो दो इमेज हो गई ना, एक 2 की 2 पे, एक 2 की 4 पे। तो ये फंक्शन नहीं है, इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक, देखिए रिलेशन बी क्या कहता है, इनपुट 2 दे रहे हैं आउटपुट 1, इनपुट 3 आउटपुट 1, इनपुट 4 दे रहे हैं आउटपुट 2 आ रहा है। तो पहले हम डोमेन सेट बना लेते हैं। तो डोमेन सेट क्या है, 2 3, डोमेन सेट के एलिमेंट्स क्या है, 2 3 4, 2 3 4। ठीक, फिर रेंज सेट रेडी करते हैं। तो रेंज सेट में देखिए 1 1 2, तो मतलब 1 2 टाइम्स आ रहा है तो एक ही बार लिख लेंगे, और 2। ठीक, अब क्या करें, 2 की इमेज 1 पे जा रही है, 3 की इमेज 1 पे जा रही है, 4 की इमेज 2 है। क्लियर? अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए डोमेन सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई इमेज बन रही है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हुई। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि इसकी जैसे एक एलिमेंट्स की एक ही इमेज हो, तो इस एलिमेंट की एक ही इमेज है, इस एलिमेंट की एक ही इमेज है, इस एलिमेंट्स की भी एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन हुआ, इट इज अ फंक्शन। क्लियर? अब एक और एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए थर्ड रिलेशन हमारा क्या कहता है, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो पहले हम डोमेन सेट रेडी करते हैं। देखिए डोमेन सेट में क्या एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रेंज सेट में क्या है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक, तो 1 इनपुट देते हैं आउटपुट क्या मिलता है, 2, 2 इनपुट देते हैं आउटपुट क्या मिलता है, 3, 3 इनपुट देते हैं आउटपुट क्या मिलता है, 4, 4 इनपुट देते हैं आउटपुट क्या मिलता है, 5, 5 इनपुट देते हैं आउटपुट क्या मिलता है, 6। तो देखिए इसमें क्या है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई इमेज बन रही है, सबकी एक एक ही इमेज बन रही है। देखिए इसकी नंबर की भी, इस एलिमेंट की भी एक ही इमेज है, इसकी सारे एलिमेंट्स की एक ही। तो ये फंक्शन हुआ ना, तो ये यहाँ पे आप लिख देंगे इट इज अ फंक्शन। ठीक, तो देखिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो देखिए रियल फंक्शन क्या होता है, इफ बोथ डोमेन एंड रेंज इज सबसेट ऑफ रियल देन इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या कह रहा है कि अगर डोमेन, मान लीजिए कोई सेट ए है और ये सेट बी, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हों और इसमें भी जितने भी एलिमेंट्स हों, इसके हर एक एलिमेंट्स रियल नंबर हों, इसके भी हर एक एलिमेंट्स रियल नंबर हों, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। क्लियर? रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, इफ रेंज ऑफ अ फंक्शन इज सबसेट ऑफ रियल। मान लिया आप इनपुट कुछ भी देते हैं, आउटपुट आपका, ये जो आउटपुट आते हैं, ये आपकी जो रेंज है, ये सारे एलिमेंट्स, ये आपके क्या हो, रियल नंबर्स हो, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर? तो एग्जाम्पल से देखकर समझते हैं। तो देख एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है x² + 1। ठीक, अब हम पहले इसका रियल वैल्यूड फंक्शन निकालेंगे। इनपुट आप मान लीजिए 1 पुट किए, आउटपुट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे आप +1, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा ना। मान लीजिए आपने इनपुट -1 दे दिया, तो -1 का स्क्वायर +1, तो ये देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1 2। ठीक, मान लीजिए आप इसी तरह से 2/3 इनपुट देते हैं, आउटपुट क्या आएगा, 2/3 का स्क्वायर
2/3 टू द स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, देखें 2 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर 9, 4/9 प्लस 1, ठीक, 9 4 13/9। देखें जो आपने इनपुट दिया है 1 -1 2 3, ये सब क्या है, डोमेन, एंड आउटपुट क्या है 2 2 39, ये रेंज है। तो डोमेन एंड रेंज के जितने भी एलिमेंट्स है देखिए ये क्या है, ये रियल नंबर्स है ना, मीन्स कि ये कौन सा फंक्शन हुआ, रियल फंक्शन हुआ। और रियल वैल्यूड नहीं है, रियल वैल्यूड ये है क्योंकि देखें इसके रेंज जो है वो आउटपुट जो है मतलब रेंज जो है वो क्या है, रियल नंबर्स है ना। तो ये देखें 2 2 13/9 सब रियल नंबर्स हैं, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हुआ, रियल वैल्यूड भी हुआ। और अगर डोमेन एंड रेंज दोनों ही आपका रियल नंबर आ जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, रियल फंक्शन। तो ये आपका रियल फंक्शन भी हुआ। क्लियर। तो देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स फंक्शंस की स्टडी करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो पहला फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो मान लेते हैं इसको एफ ऑफ एक्स क्या है, वाई है, ठीक। फिर दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वाई किसके इक्वल हो गया, एक्स के। अब देखिए आपने वाई की वैल्यू अगर 1 पुट की, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, वाई की वैल्यू 2 पुट की, एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, वाई की वैल्यू -1 पुट की, एक्स की वैल्यू -1। क्लियर। ये मान लीजिए ओरिजिन है, y की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1, यहाँ पे कहीं आया, फिर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, ये 2 और ये 2 मीन्स कहीं यहाँ पे आया। तो इस तरह से जब आप -1 करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से जब आप पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक लाइन फॉर्म करेंगे तो ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी और ये होगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। क्लियर। अब देखते हैं सेकेंड ग्राफ क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, वाइलेट कर लेते हैं इसको, दैट इज एफ y इज इक्वल्स टू सी, मतलब y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, y की वैल्यू मान लीजिए आपने 1 पुट किया है, x वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, और x वही सेम वैल्यू आ रही है, आपने 2 वैल्यू पुट की, आपका फिर वही सेम वैल्यू आई, 3 पुट किया आपने, आपका सेम वैल्यू। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। क्लियर। तो देखें आपने कोई फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपने इसको वाइलेट करके ग्राफ ड्रा किया, आपने मान लीजिए दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू आपने 1 पुट की, x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू आपने 2 पुट की, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इस तरह से जब आप पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्लियर। फिर फोर्थ क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो मीन्स दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इस तरह से आप y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, फिर 3 रखेंगे तो 27 हो जाएगी। इस तरह से जब आप करेंगे तो ये ग्राफ आपका फॉर्म होगा। क्लियर। देखिए फिफ्थ क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, वाइलेट कर लिए, मीन्स दैट इज y इज इक्वल्स टू 1/x। मान लीजिए आपने y की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू 1/1 मतलब 1, y की वैल्यू आपने 2 पुट की, x की वैल्यू 1/2। तो इस तरह से जब आप पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। देखिए लास्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स देखें दैट इज y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू, जब मॉडुलस से कोई भी चीज बाहर निकलती है तो प्लस माइनस एक्स होती है। क्लियर। तो इसके दो ग्राफ फॉर्म होंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए मीन्स की प्लस एक्स के लिए, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स के लिए। ओके जब आप y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए फॉर्म करेंगे तो देखिए ये y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, तो ये वाला बनेगा। क्लियर। लेकिन जब आप y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स के लिए करेंगे तो आपका ये निगेटिव वाले के लिए आपका ये ग्राफ फॉर्म होगा। क्लियर। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स और यहाँ पे होता है रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट।